मैं डी.एन. मणि त्रिपाठी आज युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया में कक्षा 6 के बच्चों का आज स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपके हिंदी पाठमाला 9 श्रीलंका की यात्रा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका शब्दार्थ सबसे पहले आप जान लीजिए। तीर्थाटन का अर्थ है तीर्थ यात्रा। त का अर्थ होता है पर्त। पाली एक भाषा है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बाजाप्ता माने बाकायदा, अच्छी तरह से, ये उर्दू शब्द है। भाड़े पर, किराए पर लेना। कायम स्थित। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। श्रोता मंडली सुनने वालों का समूह। पेंदे में माने तली में, नीचे। अग्निशिखा लौ, आग की लपट कहते हैं लौ। स्तूप ईंट पत्थर आदि का बना किला। आइए, यह शब्द अर्थ हो गया और इसके बाद आपको हम पाठ का अर्थ पढ़ करके क्रम से बताया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हम सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारे देश की सर्वप्रथम राष्ट्रपति रहे और वे लेखक भी थे। और उन्होंने एक बार श्रीलंका यात्रा करने के लिए अपने परिवार के साथ श्रीलंका की यात्रा की जाए। आने वाले इसमें जो भी कथाएं हैं उनको अपने बखूबी ढंग से लिखा है, क्योंकि वे लेखक भी हैं। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले उनका परिचय जान लीजिए क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म छपरा बिहार के गांव जीरादेई में 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप एक बात और बता दें आपको कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में जब भी वे पढ़ रहे थे, सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी का स्थान और सम्मान पाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है। सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी आते थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कलकत्ता हाई कोर्ट तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत का कार्य उन्होंने किया। 1920 में वकालत छोड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए और भारतीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला और वे राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू सादगी, विनम्रता, भारतीय जीवन के मूल्यों और आदर्शों की एक मूर्ति थे। सादगी से भरा उनका जीवन था और आदर्श पुरुष थे। भारतीय जीवन का मूल्य क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने अपने लेख में लिखा है। राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने सृजन कार्य किया। भारतीय शिक्षा, आत्मकथा, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने लिखा है पाठ में, श्रीलंका की यात्रा घर के लोगों की, इनकी पत्नी सहित जाने की इच्छा हुई, घूमने की। तो इन्होंने सोचा कि श्रीलंका ही एक बार क्यों न घूम लिया जाए। लिखा है, नए नए स्थलों का भ्रमण करना और नई नई जानकारी एकत्र करना व्यक्ति की जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है कि नई नई चीज़ों को देखें और उससे ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी श्रीलंका की यात्रा का वर्णन किया है। श्रीलंका गए और उस जाने में पूरी यात्रा का विवरण इसमें लिया गया है। देखिए,
मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई, उनके घर की जो भी स्त्रियां थीं सबकी इच्छा हुई कि मद्रास और श्रीलंका इत्यादि देशों का भ्रमण किया जाए, घूमा जाए। अधिवेशन के समय उधर से ही तीर्थाटन भी करती आए, क्योंकि रामेश्वर जी वहाँ से करीब है, बिल्कुल समीप है। साथ भाई साहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री, कई अन्य मित्रों की घर की महिलाएं मद्रास गईं। उनके घर के आसपास की महिलाएं, उनके घर की मद्रास लोग गए। गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए। राजमहेंद्री एक स्थान है, वहाँ रुक गए। और कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वरम आदि तीर्थ में लोगों के साथ गए। रामेश्वर जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए, श्रीलंका पहुंच गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा श्री दामोदर दास जी वहाँ लानिया के एक महाविद्यालय में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए वहाँ जाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि हम भी जा कर के देखें और वहाँ क्या होता है। वहाँ संस्कृत पढ़ाने वाली एक पाली में त्रिपिटक आदि ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला। कुछ दिन बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए। दामोदर दास जी राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए, जो बहुत बड़े लेखक थे। राहुल सांकृत्यायन की लिखी हुई पुस्तकें और रचनाएं इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती हैं। जब आप लोग इंटर में पहुंचेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसे कवि थे, ऐसे लेखक थे कि जो अपनी चीज़ें किसी को दानी थे, दान देते थे और देने के बाद जो इन्होंने दे दिया, दान के बाद जो उधार दिए मांगने नहीं जाते थे, इसलिए इन्हें औढ़र दानी भी कहा गया है। उस समय केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाप्ता भिक्षु नहीं बने, भिखारी का काम नहीं करते थे। लेकिन ऐसा कि साहित्य में लिखा गया इनके बारे में कि जब हम लोग वहाँ गए, उन्होंने लंका के मुख्य मुख्य स्थानों में हमें ले जाने का प्रबंध किया गया। भाड़े पर लारी ली गई और हम लोग घूमते फिरते वहाँ देखते, सुंदर टापुओं का भ्रमण कर रहे थे। टापू की खूबसूरती, हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया। आने का वहाँ से हम लोगों का विचार नहीं कर रहा था। वहाँ से सीता एलिया गए। कहा जाता है कि यहाँ रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके रखा था अशोक वाटिका में। वहाँ जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी कि सीता एलिया नूरे एलिया से कुछ दूर है, जहाँ पहाड़ी की चोटी है और पहाड़ के नीचे एक मंदिर है। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है, जिसमें दीवारें पहाड़ की हैं, जिसमें पेंदे में एक छोटा सा झरना है, वहीं छोटा सा मंदिर है। जानकी जी वहीं कैद की गई थी और पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार मोटर इधर से उधर चक्कर काटती है। हमने देखा कुछ दूरी पर चारों तरफ फैला रक्तापोश का जंगल है। पहाड़ काट कर जो सड़क बनी थी, उस बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था और ऐसी मिट्टी थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। इस मिट्टी को खोद कर देखा, ऐसा मालूम होता था कि जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तरह है। बीच में एक राख को की मैंने हाथ से लिया, अशोक के पत्ते, और हम अपने साथ भी लाए थे। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद जाने की बात याद आ गई। अनेक स्थानों में एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत प्राचीन सुंदर चित्र देखे। देखते हुए हम लोग अनुराधापुर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बड़ा स्तूप का है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं आकर
और एक महोदधी वृक्ष की शाखा लगाई थी। वह लोग वहाँ रात में 9 बजे करीब पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के नीचे बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। भिक्षु कुछ उपदेश दे रहे थे और महोदधी वृक्ष है, उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधापुर का महोदधी वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि जहाँ जो दीप जल रहा है वह उसी समय का दीप है और आज तक दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे 22-2300 वर्षों से बराबर जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्निशिखा न मिलेगी जो 2000 वर्षों से ज़्यादा समय से चलती आ रही है। शिलोन श्रीलंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वर जी लौटे। वहाँ से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों में पहली बार न जा सके थे उनमें होते हुए छपरा वापस आ गए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हो गया है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इसे करके होमवर्क भेज देंगे। धन्यवाद।